घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि वैसे भी कोरोना महामारी ने जमशेदपुर में भी अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। इसलिए अति आवश्यक हो गया है कि आप अपने घरों में ही रहकर सुरक्षित रहें और अपनी भागीदारी इस कोरोना को भगाने में सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। कोल्हान के नए डीआईजी राजीव रंजन ने सरायकेला जिले का किया दौरा, आदित्यपुर थाना का किया निरीक्षण, पुलिस कर्मियों को सौंपा पीपीटी किट। लॉकडाउन के बीच बेखौफ अपराधियों ने खेली खून की होली, व्यवसायी नीरज कुमार गुप्ता पर तलवार से किया जानलेवा हमला, पुलिस कर रही है तफ्तीश। और राहत की और एक ट्रेन चेन्नई से पहुंची टाटानगर रेलवे स्टेशन, 1400 यात्रियों ने ली राहत की सांस। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कोल्हान डीआईजी की। जी हां, कोल्हान के नए डीआईजी राजीव रंजन सिंह सरायकेला जिला दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने आदित्यपुर थाना का निरीक्षण भी किया। और इस दौरान डीआईजी ने उद्यमियों द्वारा वैश्विक संकट कोरोना से जंग लड़ रहे 120 पुलिसकर्मियों के लिए दिए गए पीपीटी किट पुलिसकर्मियों को प्रदान किया। इस दौरान डीआईजी ने कोरोना संकट को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे गंभीर संकट बताया। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों को सावधानी बरतते हुए ड्यूटी करने की नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी जवान को किसी तरह की कोई परेशानी हो तो वे अपने अधिकारियों को अवश्य बताएं। वहीं अपराध के संबंध में उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के इस दौर में अपराधियों पर नकेल कसने में जिला पुलिस सक्षम है। उन्होंने नए एसपी मोहम्मद अर्शी की सराहना करते हुए कहा कि वे काफ़ी ऊर्जावान हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि नए एसपी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बेहतर साबित होंगे। इस दौरान एसडीपीओ राकेश रंजन, आदित्यपुर आरआईटी कांड्रा और गम्हरिया थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। वहीं डीआईजी ने उद्यमियों द्वारा दिए गए सहयोग की भी सराहना की। और आदित्यपुर के व्यवसायी समूह हैं, उनके मुखिया ज्ञानचंद जायसवाल जी के द्वारा ये पीपीई किट 120 पीपीई किट दिया गया है, जो जिसका उपयोग पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जाएगा। हम समझते हैं कि मैं पूरे पुलिस परिवार को मुखिया होने के नाते इनको सुझाव दूँगा कि इस तरह की पहल इनके द्वारा की गई है। और संकट के घड़ी में पुलिस जो है फ्रंटलाइन सोल्जर बन के लगातार अपना योगदान दे रही है, लोगों की सेवा में लगी हुई है। सरकार के आदेश पर सभी थानों में कम्युनिटी किचन चल रहा है, उसमें भी पुलिस सेवा कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस समय पीपीई किट की आवश्यकता है, ताकि जब किसी कोविड हॉस्पिटल के सामने पुलिस जाती है ड्यूटी करने, किसी क्वारंटाइन सेंटर में जाती है, रेड जोन में पुलिस जाती है ड्यूटी करने, उस समय इसकी आवश्यकता महसूस होती है। विभाग के तरफ से सभी पुलिसकर्मियों को ये कहा गया है, सभी पुलिसकर्मी, कि वो मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। किसी भी परिस्थिति में लोगों को टच नहीं करें, कोशिश करें कि बिना टच किए हुए अपना ड्यूटी करें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, चाहे वो अपने बैरक में हो वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। टेम्परेचर अपने शरीर का थर्मल स्कैनर हो तो ठीक, नहीं हो तो अपने थर्मामीटर खरीद करके अपने बॉडी का टेम्परेचर सुबह शाम लें। किसी को भी अगर सर्दी खांसी या कोई ऐसा सिम्टम लगता है तो वो निश्चित रूप से अपने थाना प्रभारी को संज्ञान में लाएं पुलिसकर्मी, और उनका प्रॉपर इलाज हो। अगर थोड़ा सा भी उनमें सिम्टम है तो उसकी जांच हो। तो इसीलिए अपने को सावधानी बरतना है। सबको ये निर्देश दिया गया है कि अपने को सावधानी बरतते हुए अपने आप में और अपने को स्वस्थ रखते हुए ही हम सेवा कर सकते हैं। और इधर कोरोना संकट को लेकर पूरा देश हलकान है। झारखंड में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस सब के बीच पूरे देश में लॉकडाउन भी जारी है। वहीं लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए सरायकेला खरसावां जिला में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े जमकर खून की होली खेली। जी हां, जहां आदित्यपुर थाना अंतर्गत भाटिया बस्ती में अपराधियों ने व्यवसायी नीरज कुमार गुप्ता पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। जहां आदित्यपुर थाना अंतर्गत भाटिया बस्ती में अपराधियों ने व्यवसायी नीरज कुमार गुप्ता पर तलवार से जानलेवा हमला किया। इधर गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गौरतलब है कि 5 दिन पूर्व भाटिया बस्ती के ही आशीष गिरोह ने रंगदारी को लेकर व्यवसायी नीरज गुप्ता और उनके पुत्र अंकित पर जानलेवा हमला किया था, जिसकी शिकायत आदित्यपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। इधर केस उठाने को लेकर अपराधियों द्वारा व्यवसायी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इधर शनिवार सुबह
नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक बाइक पर सवार आशीष गिरोह के 2 बदमाश तलवार लेकर व्यवसायी नीरज गुप्ता के दुकान पर आ धमके। जब तक किसी को कुछ समझ में आता, इससे पूर्व बेखौफ अपराधियों ने तलवार से एक के बाद एक हमला व्यवसायी पर करना शुरू कर दिया। यहाँ पे सुबह का समय में दुकान खुला हुआ था और यहाँ पे फल का दुकान था, हम यहाँ पे बैठे थे तो 2 लड़का एक गली से आया मुँह बांध के। वहाँ पे दुकान में पूरा हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो हम जाके गेट के पास से देख रहे तो तलवार से पूरा मार रहा है। तो हम दौड़ते हुए गए दुकान में, क्या हो रहा है, काय का आवाज़ आ रहा, तो देख रहे पूरा तलवार से मार रहा है, एक आदमी को 2 आदमी मिल के। तो हम पूरा शोर मचाए, तभी यहाँ का पब्लिक सब जो है जमा हुआ, तब तक भाग गया। भागा इधर से एक कोना से भागा तो 2 तलवार था हाथ में। जब खदेड़े तो वहाँ पे तलवार छूट गया उसका बाद सब पुलिस को बुलाया गया और इतना पब्लिक जो है। इससे पहले जो 4 रोज पहले जो घटना हुआ, जो लड़का सब था वही लड़का लोग था। नाम हमको नहीं पता, हम नाम नहीं बता पाए। नहीं, फायरिंग करते हुए हम नहीं देखे हैं। तलवार हाथ में लेके दौड़ रहा था, जब यहाँ से खदेड़ा गया है तो पकड़ाने के डर से जो तलवार मैंने छोड़ के भागा, या इससे पीछे फेंका ताकि घायल आदमी को हम लोग सब आदमी मिल के अस्पताल पहुँचा। उसका पेट यहाँ पे पूरा चिरा हुआ था, सर पे भी गर्दन चिरा हुआ है, सर फटा हुआ है। ठीक, इतना सब कुछ हम लोग अपना आँख से देखे हैं। नहीं, पुलिस को सूचना दिए हैं, अभी 5 दिन हो गया इस घटना को, सब कुछ हो गया, सारा कार्रवाई हो गया, लेकिन अभी तक वो लोग पुलिस क्या एक्शन ले रही है पता नहीं। अभी तक पुलिस जो है उन लोग को नहीं उठा। मामला तो 4-5 दिन से रेगुलर अभी हो रहा है यहाँ पे, और इससे पहले भी कई बार दुकान में यहाँ पे झगड़ा होता है, लेकिन हम लोग इस टाइप का जो झगड़ा कभी नहीं देखे। इस बार बहुत भयानक झगड़ा हुआ है। इससे पहले भी दोनों बाप बेटा को मारा है, सर उर पूरा फाड़ दिया था, दुकान का पूरा नुकसान किया था, फ्रिज तोड़ दिया, काउंटर तोड़ दिया, कितना बोतल यहाँ पे फोड़ दिया बाहर में। हाँ, वही तो कह रहे कि प्रशासन क्या कर रही है बताइए हमको। जब 4-5 दिन घटना का हो गया, आज मान लीजिए 1 मिनट लेट होता या तो मर्डर हो जाता, तो कोई क्या वो आदमी सब ऐसे ही घूमेगा? जो सब एक क्राइम करता कोई भी है ऐसे ही घूमेगा क्या? हम मान लीजिए हल्ला किए हैं यहाँ पे, हम आँख से देखे हैं कि 2 आदमी आके ऐसा घटना किया है यहाँ पे। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोग इस घटना के बाद आक्रोशित हो उठे और अपराधियों को खदेड़ना शुरू किया। इस दौरान अपराधी तलवार छोड़कर ही भागने में सफल रहे, जिसके बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, और लेकिन स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगानी पड़ी, जहां 3 थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हालात को काबू करने के प्रयास में घंटों जुटे रहे। इधर स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस ने अपराधियों के परिवार वालों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है, जबकि अपराधी भागने में सफल हैं। बताया जाता है कि इलाके में व्यापक पैमाने पर अफीम, चरस और गांजा का कारोबार होता है, जिसे आशीष गिरोह ही संचालित करता है और आए दिन इलाके के लोगों में दहशत फैलाने को लेकर इस तरह की घटनाओं को भी अंजाम देता रहता है। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि 5 दिन पूर्व हुए घटना के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी कीमत आज उन्हें चुकानी पड़ रही है। क्या जो घटना हुआ, पुलिस को मोटा पैसा मिला है, इसलिए मामला को दबा दिया गया है। 6 दिन पहले हुआ तो 5 दिन पहले FIR, कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये पुलिस प्रशासन है, झारखंड पुलिस। फिलहाल इलाके के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इधर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घटना घटी है और हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग गए, लेकिन छापामारी किए, कोई मिला नहीं, लेकिन उनके परिजन को हम लोग पूछताछ ले लाए हैं। कुछ ही लोग का दुकान पर लेन देन का कुछ उधारी का बाकी मांग रहा था, बाकी मांग रहा था। अच्छा। और इसमें इसी को लेकर आपस में विवाद किया। हाँ, पहचान हुआ है, काफी अच्छा है। और यहाँ आपको बताएं कि शनिवार को श्रमिकों व वेलूर इलाज कराने गए लोगों को लेकर चेन्नई के काटपाड़ी से चलकर टाटानगर स्टेशन राहत की ट्रेन पहुंची, वहीं जिसमें पूरे झारखंड व आसपास के राज्यों के लोग शामिल थे। कुल्हान के लगभग 243 यात्री समेत पूरे राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 1400 यात्री टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और राहत की सांस ली। कुल मिलाकर अब तक देश के विभिन्न कोने में फंसे श्रमिकों, छात्रों व अन्य लोगों को लेकर यह चौथी राहत की रेल शनिवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची। बता दें, इस दौरान जिले में फंसे अन्य श्रमिकों को
टाटानगर रेलवे स्टेशन से उनके गृह जिला भेजा गया। वहीं जिले के उपायुक्त, एसएसपी समेत प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ रेलवे के अधिकारी, रेलवे के सिविल डिफेंस के जवान समेत सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला पुलिस और आरपीएफ के जवान भी मुस्तैद दिखे। जहां मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में स्टेशन पहुंचे श्रमिकों व अन्य यात्रियों के थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एक एक कर सोशल डिस्टेंस के तहत रेलवे स्टेशन से बाहर निकाला गया और संबंधित जिले के यात्रियों को उनके जिलों से आए बसों में बिठाकर उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। टीएमसी में 3 महीने से हम लोग थे और धनबाद जा रहे हैं। बहुत खुशी लग रहा है कि आज हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। गए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए, पिताजी हमारे ब्रेन कैंसर पेशेंट हैं, उनके लिए गए थे। 10 है पिताजी का ट्रीटमेंट कैंसिल हो गया था, तो अभी भी वो फंसे हुए हैं, पिताजी और छोटा भाई। अच्छा लग रहा है, घर में कोई जेंट्स नहीं थे, अभी जा रहे हैं, बहुत सारा जिम्मेदारी है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया है कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरे राज्य से लगभग 24 जिले के 1485 यात्री टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, जिन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा अब आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया है कि इस चौथी ट्रेन में श्रमिकों के साथ साथ वैसे लोग भी टाटानगर शहर पहुंचे जो इलाज कराने वेल्लोर गए थे। साथ ही साथ कुछ जो बीमार लोग वेल्लोर में चिकित्सा लाभ के लिए गए हुए थे वो भी लौट रहे हैं। कुछ और भी परिवारजन लौट रहे हैं, उनके साथ में सभी लोग हमारे जिले के और अन्य जिलों के निवासी हैं। कुल लगभग 1485 लोगों के आने की सूचना प्राप्त है और इसका कंफर्मेशन एक बार जब सभी यात्री रिपोर्ट पर जाकर कर पाएंगे। और यहाँ ये प्रयास किया जा रहा है कि बिना किसी असुविधा के यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जा सके। और इसी क्रम में विभिन्न जिलों से उनको लेने के लिए बस भी यहाँ पर आई है और दंडाधिकारियों के साथ, जो उनको सकुशल यहाँ से ले जाना है। पूर्वी सिंहभूम जिले से जो भी लोग आ रहे हैं उनके संबंध में जो स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो निर्देश हैं उसके आलोक में उनकी प्रारंभिक जाँच की जाएगी और प्रारंभिक जाँच के पश्चात जो हमारे पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके रिकमेंडेशन की बेसिस पर आगे की कार्रवाई। और इधर जमशेदपुर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तक 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज शहर में मिल चुके हैं। इधर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से जिला प्रशासन की नींद भी उड़ गई है। वैसे मानवू के आजाद नगर में अमर ज्योति स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इधर इस सेंटर का निरीक्षण उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने किया। इधर उपायुक्त के साथ एसएसपी एम तमिल वनन एवं अन्य अधिकारी भी वहां मौजूद थे। उन लोगों के लिए सेंटर बनाया गया है जो बाहर से आएंगे और जिन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा। हालांकि सेंटर अभी तक पूर्ण रूप से चालू नहीं किया गया है, लेकिन सोमवार से यह सेंटर अपना अस्तित्व में आ जाएगा। वैसे उपायुक्त सेंटर का निरीक्षण कर संतुष्टि जाहिर की और खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्थाएं इस सेंटर पर ही मौजूद रहेगी। और इधर इस वैश्विक महामारी के समय बेजुबान पशुओं की सेवा के उद्देश्य से जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने जुगसलाई स्थित गौशाला को 3 लाख का चेक प्रदान किया है, ताकि इस संकट की घड़ी में पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल हो सके, उनके समक्ष भूख की पीड़ा उत्पन्न न हो। वैश्विक महामारी में जहां एक तरफ सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाएं मानव सेवा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ऐसे में जिले के सांसद बेजुबान पशुओं की सेवा कर मानवता का परिचय दे रहे हैं। सांसद द्वारा गौशाला व चाकुलिया गौशाला को 3-3 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, ताकि गौशाला प्रबंधन द्वारा गौशाला में मौजूद मवेशियों के लिए संकट की घड़ी में भोजन पानी की उचित व्यवस्था हो सके। इस दौरान कमेटी के लोगों ने सहायता राशि के लिए जिले के सांसद का आभार भी व्यक्त किया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर सारे व्यापार धंधे बंद हैं। ऐसे में लोगों द्वारा दिए जाने वाले दान में भी काफी कमी आई है, जिससे इन बेजुबान मवेशियों की सेवा में प्रबंधन के समक्ष एक बड़ी संकट उत्पन्न हो गई है। उन्होंने बताया है कि जैसे ही उन्हें इस संबंध में जानकारी मिली, उनके द्वारा निजी तौर पर यह मदद की गई और आगे भी उनकी कोशिश रहेगी कि यथासंभव हुए मदद कर पाएं। उन्होंने बताया है कि मवेशियों के भोजन के लिए एक शेड निर्माण की मांग भी की गई है, जिसे भविष्य में पूरा करने की पूरी कोशिश वे करेंगे। आज के दिन में जो कोरोना टाइम लगभग 2.5 महीना होने जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में मानव जीवन के लिए तो बहुत ही समाज सेवी लोग आगे बढ़ चढ़ के सरकार भी, भारत सरकार, राज्य सरकार, सभी ने मिलकर कोई भूखा न रहे इसके लिए ध्यान दिए। हम लोग भी, हमारा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का मोदी आहार के रूप में हर व्यक्ति को खाना जो भी सूखा राहत का भी देने का काम किया। लेकिन एक पशु जो हमारे काफ़ी सेंसिटिव है, अबला है, उनको बोल नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे गौशाला के पदाधिकारी हैं, चाहे जुगसलाई हो और भी जिले के अंदर में हो, ये लोग आज
नहीं 100 साल से एक पीढ़ी, एक बड़ा विरासत इन्हें मिला है और इनको लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और आज के दौर में आर्थिक स्थिति इतना मजबूत नहीं है सब किसी का कि भाई अपने से सब करें। और आज ये जो आप देखे हैं कि एक चर्चा के दरमियान हम लोग बैठे थे तो गौ माता की सेवा के बारे में बातचीत हुआ कि जैसे गौशाला है और भी 2-3 गौशाला है तो यहाँ और ध्यान फाउंडेशन चाकुली है, तो लोग ने कहा कि इसमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं अपने फंड से 3 लाख रुपया गौशाला को और जो ध्यान फाउंडेशन जो बॉर्डर से सीज होकर जितना बैल सब वहाँ रखा गया चकुलिया में। और अब बात करेंगे बिग न्यूज में दिखाए गए खबर के असर की। जी हां, पिछले कई दिनों से लॉकडाउन में फंसे बारातियों को जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह और राज क्लब के सदस्यों के द्वारा उनको उनके राज्य उड़ीसा बस के माध्यम से भिजवाया गया। बता दें, पिछले कई दिनों से ये सभी सोनारी में फंसे हुए थे। लॉकडाउन के शुरुआती दौर में सोनारी कुम्हारपाड़ा उड़ीसा से एक बारात आई, जिसके बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के कारण सारे बाराती सोनारी में ही फंस गए। हालांकि कई सामाजिक संस्थाओं ने लॉकडाउन के दौरान उनकी मदद की थी, जहां जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह के हस्तक्षेप के बाद सारे बारातियों को कुम्हारपाड़ा से उनके गृह जिला भेज दिया गया। बता दें, समाज सेवी राजकुमार सिंह के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था कि जरूरतमंदों को सेवा हो। इसी क्रम में उनके द्वारा ये प्रयास परेशान लोगों को उनके शहर तक पहुँचाने का एक बड़ा कार्य किया गया। हम लोग एक जो पिछला 2 महीना से सोनारी में हरि कुमार के घर में शादी के उपलक्ष्य में आए लोग लॉकडाउन के चलते फंस गए थे, वो आज अपने उड़ीसा गांव के लिए प्रस्थान किए हैं। इसमें बिग न्यूज़ का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनका न्यूज़ के चलते आज लोग जा पाए और इस पर राज क्लब पूजा कमेटी और राजकुमार सिंह का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और जितने भी प्रेस मीडिया है इनका न्यूज़ को अच्छी तरह जमशेदपुर में चलाए हैं, उन लोग भी इसके लिए उन लोग को भी इसका श्रेय जाता है। और उन सभी को हमारे कमेटी की ओर से, हमारे कमेटी के सदस्यों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी समाज सेवी थे, जितने भी लोग उन लोगों को मदद किए हैं, उन सभी को भी हम लोगों को धन्यवाद देते हैं। हम लोगों को भी जानकारी मिला था कि 7 दिन से यहाँ बाराती आके फंसे हुए हैं। किसी का भी बहुत हम लोगों को भी खराब लगा कि अपने घर के लोग जाएँ। और उस कड़ी में आज राज क्लब के सभी सदस्यों के द्वारा पूरा बस का मुहैया कराया गया। उसमें हम सभी का योगदान है कि अपने घर सही सलामत लोग पहुँच पाए, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जितना अपने से बन पड़ता है उतना आदमी करता है। और इससे बड़ा चीज़ है कि जो लोग आके 60 दिन से फंसे हुए थे, उनका पूरा परिवार वहाँ पर था, ऐसे लोगों को भेजना अपने आप में खुशी की बात होती है कि अपने घर को चले गए आज। और बस के व्यवस्था से लेकर सभी व्यवस्था हम लोगों ने करने का काम किया। राज क्लब पूजा कमेटी के द्वारा सभी लोगों ने मिलकर तो भेजा। और खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्जा, कुकीज, all types of cake, all types of snacks, all types of biscuits, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593760653 62973188081। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। देश के
प्रधानमंत्री समेत जिला प्रशासन व सामाजिक संस्थाएं सभी को सोशल डिस्टेंस का एक तरफ पाठ पढ़ा रही हैं ताकि लोग इस वैश्विक महामारी से बच सकें। वहीं दूसरी ओर सोनारी में ग्रामीण बैंक के बाहर सुबह से ही जीरो अकाउंट का खाता खुलवाने के लिए महिलाएं सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाती नजर आईं। किस लिए यहाँ आए हुए हैं? किस लिए आए हैं? किस लिए आई हैं? हम लोग जीरो बैलेंस में खाता खुलाने के लिए आए हुए हैं, जो कि अभी बैंक बोल दिया कि अकाउंट नहीं खुलेगा। किस लिए लोग आई हुई हैं? जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलाने के लिए, जो कि बैंक के स्टाफ बोल दिया कि ये खाता अकाउंट नहीं खुल रहा है। सोशल डिस्टेंस है यहाँ? यहाँ नहीं, सोशल डिस्टेंस इन लोग अपने नहीं किए तो आप क्या करें? क्या इस जगह का क्या नाम है? डिस्पेंसरी रोड सोनारी। और बैंक का नाम? बैंक का नाम झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। आपका शुभ नाम? हमारा नाम अनिल कुमार है। तो मैं सोनारी थाना से, मेरा नाम संजय कुमार यादव। यहाँ भीड़ क्या चीज़ का था सर? भीड़ वो जनधन खाता खुलवाने के लेकर के। तो कल से यह काफ़ी भीड़ लगा हुआ, तो इन लोगों को क्या पता नहीं कि किस सिस्टम से? पता नहीं था, यहाँ फॉर्म नहीं था, फॉर्म खत्म हो चुका था, जिनका भरा गया था वो उनका पासबुक, शायद जिनको पासबुक मिल जाएगा उन लोगों के लिए। तो ये तो बैंक द्वारा बताना चाहिए ना कि फॉर्म नहीं है। बताया गया था, लेकिन यहाँ का पब्लिक लोग तो जानते ही हैं, पैसा के लिए सब हो मचा देते हैं। तो ये जो हो रहा था इतना देर से, जो सोशल डिस्टेंसिंग पूरा दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लोग तो खुद मना किए, लेकिन यहाँ का महिला लोग माने नहीं। तो अभी आके आप लोग क्या किए? हम लोग तो भीड़ को हटाए। क्या बोल के हटाए? बोला कि अभी फॉर्म नहीं है, फॉर्म आने के बाद आप लोग का फॉर्म भराया जाएगा, उसके बाद खाता खुलेगा। और इधर एक तरफ राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन व कई सामाजिक संस्थाएं द्वारा लगातार मानव सेवा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कई राजनीतिक पार्टियों व समाज सेवियों द्वारा मवेशियों की सेवा कर एक मिसाल पेश की जा रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में घूम कर सड़क पर घूम रहे मवेशियों को भोजन कराया। बता दें, जब से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है, मवेशियों के समक्ष भी भूख की पीड़ा उत्पन्न हो गई है। बस फर्क इतना है कि मनुष्य अपने मुंह से अपनी पीड़ा को बता रहा है और मवेशी तड़प कर रहे हैं। वहीं इनकी भूख को शांत करने के लिए जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने पूरे शहर में घूम कर बेजुबान मवेशियों को भोजन कराया। इस लॉकडाउन पीरियड निरंतर जनमानस की सेवा कर रही है। आज के इस विपरीत परिस्थिति में जहां जरूरतमंद को भोजन उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वहीं आज विशेष रूप से अभियान चलाते हुए जो अपने गाय माता है या अन्य जानवर है जो सड़कों पर घूम रही है, जिन्हें भोजन की आवश्यकताएँ हैं, उसकी आपूर्ति करने के उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज निकले हैं। अपनी महिला मोर्चा की नेत्री रीता मिश्रा के नेतृत्व में इस अभियान को गति देते हुए आज सोनारी में निरंतर वो बिष्टुपुर में सेवा कर रही थी, आज सोनारी में जो गौ माता है और अन्य जानवरों को भी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही, ताकि वो भी अपने भोजन के माध्यम से अपने पेट को संतुष्ट कर सकें। वहीं दूसरी तरफ समाजसेवी चंदन यादव भी जब से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है, लगातार मनुष्य और मवेशियों की सेवा में जुटे हुए हैं। दिन रात एक कर जरूरतमंदों को हर सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। रात हो या दिन, इनकी परवाह बगैर किए चंदन यादव अपनी धर्मपत्नी के साथ पूरे शहर में घूम कर जंगली जानवरों और जरूरतमंद लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं, जहां उन्हें भोजन व उनके लिए राहत सामग्री का भी इंतजाम कर रहे हैं। जनता ही खिलेगा, समाज सेवा भी जनता ही करेगा। सारा जितने भी देश का हित का बात है तो जनता ही करेंगे। पीएम मोदी में भी पैसा जनता ही डालेगा, लेकिन इस समाज के लिए क्या किए सरकार? कर लीजिएगा ना। एक एक औरत लोग रो रही है कि हफ्ता का लोन के लिए बैंक से फोन आ रहा है, धमकी आ रहा है कि आप कब दीजिएगा। तो वो गरीब आदमी का काम धंधा नहीं है, वो गरीब आदमी को खाने के लिए लाइन लगना पड़ रहा है, राशन के लिए लाइन लगना पड़ रहा है। वो आदमी पैसा कहाँ से लोन भरेगा? मुझे ये बताइए, आपकी सरकार है, आप कहाँ हैं? आप झूठा वादा किए हैं लोगों के साथ, आपका कहाँ इशू किया गया ये बताइए। क्या सरकार से मांग करती हैं? सरकार से मैं यही मांग करती हूँ कि आप लोन माफ करेंगे। 3 महीना माफ नहीं, 3 महीना बढ़ाया जाएगा। लोगों को किराए वाले तंग नहीं करेंगे। बहुत सारा वादा किया गया था, लेकिन उससे एक भी वादा अभी तक नहीं आया है रिपोर्ट। सारे लोग लोन के चलते
रो रहे हैं हमारे पास आके कि इसका क्या उपाय है। तो ये तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। हम लोग 2 टाइम का खाना खिला दे रहे हैं, 10 दिन का राशन दे रहे हैं, लेकिन लोन का पैसा मैं कहाँ से ला के दूँ? सरकार से मेरा यही है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सपना यादव। और उधर जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत राजस्थान सेवा सदन अस्पताल में बकाये वेतन, ग्रेड रिवीजन और इंक्रीमेंट की मांग को लेकर अस्पताल के सारे कर्मचारियों ने अपने कामकाज को ठप कर दिया। जहां मैनेजमेंट द्वारा उचित आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने अपने काम को शुरू किया। अस्पताल में कर्मचारी उस वक्त आक्रोशित हो गए जब वेतन की मांग पर मैनेजमेंट के लोग टालम टोल रवैया अपनाने लगे। कर्मचारियों का आरोप था कि मार्च महीने से उन्हें आधा वेतन मिल रहा है। ऐसे में मार्च महीने का पूरा वेतन मिला नहीं और अप्रैल माह का कुछ चुनिंदे लोगों को आधे से कम वेतन दिया गया। उन्होंने मैनेजमेंट पर आरोप लगाया है कि ऐसे ही हर एक कर्मचारी का वेतन काफ़ी कम है। ऊपर से वेतन काटकर मिलने से परेशानी दुगनी हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया है कि अप्रैल माह में इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ और जब मैनेजमेंट पर दबाव बनाया जाता है तो उन्हें काम से निकालने की धमकी मिल रही है। ऐसे में वे कैसे काम करेंगे? बता दें, राजस्थान सेवा सदन अस्पताल में कुल 50 कर्मचारी हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं। मार्च का पेमेंट अभी तक नहीं गया, आधा पेमेंट दिया, आधा पेमेंट नहीं दिया। हर स्टाफ को आधा पेमेंट दे रहा है और आधा रख रहा है। और अभी जब मार्च का पेमेंट हुआ नहीं, अप्रैल का पेमेंट भेज दिया है, वो भी अप्रैल का आधा आदमी को दिया है। जबकि अप्रैल में हम लोग का हर साल इंक्रीमेंट होता है। हर साल हम लोग का ऐसा कम पेमेंट यहाँ पर है, 4000, 5000, 3000, 10000 के अंदर सब है। इंक्रीमेंट साल में एक बार होता है, उस वही लेकर हम लोग का आशा है, वही हम लोग का बढ़ोतरी है। वो भी इस साल जो है सब ये लोग नहीं दे रहा है। इस साल हम लोग का 5वां साल है। यहाँ पर मतलब संविधान में पास हुआ था 5 साल पर ग्रेड रिवीजन होगा, जो कि 2020 में हम लोग का हो रहा है, समझे ना। इसलिए नहीं दे रहा, मतलब बिना इंक्रीमेंट के भेज दिया है। जबकि हम बोले हुए थे, हम लोग सब मिलकर बोले थे कि इस बार जो पेमेंट भेजिएगा तो बोल कर भेजिएगा। जबकि छुप करके 2 बजे तक हम लोग ड्यूटी में थे, 3 बजे छुप करके पेमेंट भेजा है। वहीं कामकाज ठप की जानकारी मिलने पर मैनेजमेंट के लोग भी अस्पताल परिसर पहुंचे, जहां वेतन की मांग को लेकर अपनी बातों पर अड़े कर्मचारियों से मैनेजमेंट के लोगों की नोकझोंक भी हुई। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए अस्पताल के सचिव राजेश रिंगसेनिया ने बताया है कि इस वैश्विक महामारी में अस्पताल में भी रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है और अस्पताल ट्रस्ट द्वारा संचालित है। ऐसे में प्रबंधन द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि कर्मचारियों को थोड़ा ही सही पर पैसे दिए जाएं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन समाप्त होते ही स्थिति सामान्य हो जाएगी और इनकी सारी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। वहीं प्रबंधन से मिले आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि इनका जो वेतन है वो रुका हुआ है। ग्रेड रिवीजन की बात करें या इंक्रीमेंट की बात करें तो सारी चीज़ों से ये सारे कर्मचारी परेशान हैं। आज अपनी परेशानी को लेकर कामकाज ठप किए हुए हैं। तो ऐसे में आप मैनेजमेंट से हैं, तो आप लोगों के द्वारा क्या कुछ पहल की जा रही है? क्या समस्या है इनकी? वैश्विक स्तर पर ये महामारी फैली हुई है, जिसके कारण सारे उद्योग धंधे वगैरह सब बंद हैं। लेकिन हम लोग चूँकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान सेवा सदन, और हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। इसमें हमारे जो कर्मचारी हैं इनका भरपूर सहयोग रहता है। लेकिन अभी चूँकि ये वैश्विक महामारी फैली है, इसमें जो डॉक्टर 65 साल से ज़्यादा की उम्र के हो गए हैं, उन डॉक्टर को सरकार के द्वारा भी मनाही है कि वो डॉक्टर प्रैक्टिस में नहीं आए, जिसके चलते अभी हॉस्पिटल में फुल फ्लेज डॉक्टर नहीं आ पा रहे हैं। और जो डॉक्टर आ रहे हैं, हम लोग इमरजेंसी सर्विस चला रहे हैं, जिसके चलते हम लोग का जो रेवेन्यू है वो कम हो गया है। तो हम लोग के पास जितने भी संसाधन है, उस संसाधन के आधार पर हम लोग इक्वल सबको पैसा दे रहे हैं। वो चाहे 50% सैलरी हो, चाहे 60% हो, चाहे 40% हो। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन खुले। लॉकडाउन खुलने के बाद में जो भी हम लोग का हॉस्पिटल जैसे है पुराना निरंतर प्रक्रिया में आ जाएगा। प्रक्रिया में आने के बाद जैसा चलते रहेगा। और अभी जो पेमेंट कम हो रहा है या ये है, वो बाद में जैसे जैसे हम लोग का सरप्लस होगा वो देते जाएंगे हम लोग। और जहाँ तक इन लोगों का इंक्रीमेंट का बात है, ये इंक्रीमेंट अप्रैल का ही है। और चूँकि 26 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में हम लोग कोई मास मीटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 25-30 आदमी की कमेटी है। तो उसका मीटिंग करने के लिए हम लोग के पास इतना बड़ा हॉल भी नहीं है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मीटिंग कर सके। इसके चलते हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम लोग को सरकार कोई नया गाइडलाइन दे और हम लोग एक मीटिंग बुला सके, क्योंकि ये निर्णय तो मीटिंग में ही हो सकता है। और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जितना जल्दी लॉकडाउन खुलेगा उसमें मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके जो चर्चा होगा
और उस चर्चा के आधार पे इन लोगों को बता दिया जाएगा कि इंक्रीमेंट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में ऐसे ही फंसे हुए हैं, तो इंक्रीमेंट के बारे में क्या होगा ये तो देखना पड़ेगा। आधे लोगों को पेमेंट मिली है, तो आधे लोगों का पेमेंट कब तक? नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, जो कलेक्शन हो रहा है उस कलेक्शन के आधार पे प्रायोरिटी बेसिस पे जिसको जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से पैसा हम लोग देते जाते हैं। मान लीजिए कोई आदमी आया पैसा कि हमको पैसा भाड़ा में देना है, तो हमको थोड़ा पैसा चाहिए, तो चाहिए उसका नाम लिख लिए, उसको प्रायोरिटी में पहले दे दिए। फिर दूसरा आया, उसको प्रायोरिटी में पहले दे दिए। तो अभी जैसी स्थिति है कोरोना महामारी को लेकर, ऐसे में अगर स्वास्थ्य सेवा ठप हो जाएगी तो काफ़ी कुछ परेशानी आसपास हो, तो ऐसे में पहल क्या की जा रही है? इन लोगों का तो कामकाज बंद है। नहीं, ये लोग हम लोग को सहयोग कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये वैश्विक महामारी ऐसी फैली हुई है कि कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है, और ये लोग इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग में जितना पैसा है, ये समय ऐसा है कि हम लोग को कंधा से कंधा मिलाकर काम करना है, और इस महामारी का जो प्रकोप है इससे हम लोग को उबरना है। तो मैनेजमेंट आगे इनकी समस्याओं का निष्कर्ष निकालेगी? मैनेजमेंट कभी भी इनकी समस्याओं के विरुद्ध में काम नहीं करता है। हमेशा ये जो बोलते हैं, हम लोग तो मान के चलते हैं कि ये सेवा सदन का परिवार के सदस्य है, और कोई भी अपने सदस्य के विरुद्ध कोई काम नहीं करता है। आपका नाम? हमारे पास जो संसाधन है वो संसाधन इनको भी मालूम है कि हमारे पास क्या है, जो है इनको बराबर दिया जाता है और बराबर इक्वली दिया जाता है, किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं। आपका नाम क्या हुआ? राजेश रिंगसिया, जनरल सेक्रेटरी। और यहाँ आपको बताते चलें कि लॉकडाउन होते ही जो लोग जहाँ थे वहीं फंसे हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार वतन वापसी के लिए व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। वैसे जमशेदपुर के 40 सिख अमृतसर में फंसे हुए हैं। उनकी वापसी के लिए सिख समाज के लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात की और उन्हें वापस बुलाए जाने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि सिख समाज के लोगों ने जिला प्रशासन से आग्रह की है कि इन्हें वापस बुलाने के लिए सरकार या प्रशासन कोई व्यवस्था करे, ताकि जो लोग पंजाब, अमृतसर, अंबाला और हरियाणा में फंसे हैं उन सिखों को शहर लाया जा सके। श्रद्धालु गए हुए हैं अमृतसर, तो मैंने जब से वहाँ गए तब से वहाँ बंदी है, लॉकडाउन है। उन लोगों को लाने के लिए पहले भी डीसी साहब से मिले थे, तो डीसी साहब ने कहा था कि 3 तारीख के बाद देखेंगे। उसके बाद अभी तक कुछ हुआ नहीं, उसी के लिए फिर हम बात, बाकी जो उनका जो वेबसाइट जो है उसमें भी बात करते हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है। और इधर एक तरफ जहां पूरा विश्व वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और पूरे देश में जहां लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस लॉकडाउन का गलत फायदा उठाया जा रहा है। जी हां, मामला है अभिभावक और निजी स्कूलों के बीच तकरार का। पिछले दिनों राज्य के शिक्षा मंत्री शहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि लॉकडाउन के इन 3 महीनों में अभिभावकों से फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी सर चढ़कर बोल रही है, जहां शहर के कई निजी स्कूल अभिभावकों को फी देने के लिए परेशान कर रहे हैं और ना देने पर कार्रवाई की धमकियां भी मिल रही है। वहीं इसी मामले को लेकर शनिवार को आजसू पार्टी द्वारा उपायुक्त को निजी स्कूलों के खिलाफ मनमानी को लेकर एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें स्कूल की गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने की उपायुक्त से मांग की गई। उपायुक्त महोदय के पास आए हैं, स्कूल जो फीस को लेकर, मामला को लेकर स्कूल प्रबंधक और अभिभावकों के बीच जिस तरह का जो आपसी संबंध है, ये कहीं ना कहीं दरार बढ़ते जा रहा है। स्कूल प्रबंधक द्वारा ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई फीस आपको देना है। और कुछ दिन में अखबार के माध्यम से आया था, झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा बयान आया था कि सिर्फ 3 महीने का लॉकडाउन के तहत ये फीस नहीं लगेगी। तो हम लोग एक मांग, आजसू पार्टी ये मांग करती है कि स्थिति को स्पष्ट किया जाए, जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया जाए फीस देना है या नहीं देना। कहीं ना कहीं ये आपसी जो संबंध है कहीं ना कहीं खराब हो जा रहा है, और इसका जो संबंध खराब होने से आगे जाकर इनका बहुत स्थिति खराब हो सकती है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कोल्हान के नए डीआईजी राजीव रंजन ने सरायकेला जिले का किया दौरा, आदितपुर थाना का किया निरीक्षण, पुलिस कर्मियों को सौंपा पीपीटी किट। लॉकडाउन के बीच बेखौफ अपराधियों ने खेली खून की होली, व्यवसायी नीरज कुमार गुप्ता पर तलवार से किया जानलेवा हमला, पुलिस कर रही है तफ्तीश। और राहत की और एक ट्रेन चेन्नई से पहुंची टाटानगर रेलवे स्टेशन, 1400 यात्रियों ने ली राहत की सांस। तो इस बुलेटिन में